बताओगे इंट्रो और अपना इंट्रो और सारी चीज़ें बताओ। My name is Nikitan Jamila. यू कैन यूज बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश होता है कि सारे बच्चे सोचते हैं। तो जर्नी की शुरुआत हुई 11-12 से स्कूल से हुई, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। तो उसके अंदर पहले जैसे 11th एंड 12th के लॉकडाउन ईयर से शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, और सारा ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। तो 11th क्लास जब हुई शुरुआत, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहते बेस तो ज़रूरी होता ही है। तो हमारा शुरुआत भी इसी तरह हुआ, पहले तो स्लो चला, फिर लास्ट के जब 4 मंथ थे तब ऑफलाइन गया। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मेनली सर टीचर्स पढ़ा देते थे, हमारे लिए भी नया था, तो बस जैसा होता गया वैसा करते गए। और बायोलॉजी का भी शुरुआत में अच्छा चला, उसमें तो जैसे मैम करवाती थी, ऑनलाइन सारे लेक्चर में हो जाता था, तो अच्छा गया। ऑनलाइन में एक वे में तो फिर स्कूल गए, सारा ऑनलाइन का। फिर हाँ, एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हुए थे, तो 11th के एग्ज़ाम्स तो जैसा लगा नहीं था, वैसे अच्छे तो गए थे। तब मेरे बने थे कुछ 96% 11th में। पर फिर 12th आया, उसके अंदर भी एक बार तो ऑनलाइन था, फिर ऑफलाइन गए। और तो ऑफलाइन में भी जब स्टार्टिंग हुई तो बस प्रॉब्लम ये आई, स्कूल के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स बदल गए थे। तो अब हमें पता है कि जब कोई टीचर बदल जाता है और फिर मतलब चीज़ें, हर कोई टीचर आएगा तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, हमें तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है, पर वो नहीं समझ पाते कि कितना बदल जाता है। तो बस टीचर्स आए, अब उन्होंने तो करवाना शुरू किया, हमने भी जितना उन्होंने बताया वो करवाया। पर तब तो ये लगा इतना बड़ा कॉस्ट सिलेबस है, हमें देखना कितना पड़ेगा, कि उन्होंने इतनी जल्दी बस चीज़ें करवा दी, हमने कर ली। पर फिर एग्ज़ाम्स हुए, पर हमारा बैड लक था, वो साल वो था जब CBSE ने 2 टर्म कर दिए, टर्म 1 टर्म 2। तो टर्म 1 था पूरा MCQ। मेरी तो क्या बहुत बच्चों की प्रैक्टिस तो थी नहीं MCQ बेस्ड की, तो डायरेक्ट नीट में ही MCQ आते थे। CBSE में तो MCQ थे नहीं पहले, कम ही थे, तो वो पूरा MCQ था। तो मेरा टर्म 1 का ही अच्छा नहीं गया था, मोस्टली एक तो फिजिक्स में और इंग्लिश में। फिर टर्म 2 सब्जेक्टिव हुआ, उसमें भी मतलब चलो चीज़ें कवर अप हुई, स्कूल में भी करवाई। टर्म 2 में भी साइंस के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अच्छे गए, पर फिर इंग्लिश में मतलब अलग मार्क्स कम हुए। तो टोटल मेरे फिर मार्क्स बने थे 91% कल। एक दो चाहिए टर्म के कारण कह सकता हूँ। फिर जैसे 12th खत्म हुई, मुझे याद है 2 मंथ के बाद था नीट, 7 मई। उस साल तो चेंज भी नहीं किया था कि पिछले साल ही हुआ था। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो 2 महीने बस नीट के लिए पढ़ूँ कहीं से कोचिंग लेके, क्योंकि कुछ बच्चों ने किया था 1 साल में, मतलब 1 महीने में पूरा 11th-12th का करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे प्रकाश भी था, वो भी करा, मतलब अलग अलग कोचिंग बहुत सारी थी कि एकदम से सारा करवाया। पर अब मेरे पास था, मैं तो कोचिंग जैसे पहले से नहीं ली थी, तो मैं नहीं लेता था। एक बार में कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, वो तो वही है, बस कवर मगलब करवाएंगे जितनी चीज़ें हो, ये रटो जो भी चीज़ें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग की बजाय अपना ऑनलाइन, फिर मैंने किया। और ऑनलाइन लेने के लिए फिर फिजिक्स वाला है वहाँ पे दिया, अपना अगले नीट की तैयारी कर दी। तो फिर 2 मंथ में जैसे कि वो तो सारा चल रहा था नीट का, तो मैं अगले वाले ही पढ़ रहा था, चैप्टर्स कुछ हुए थे शायद 1-2। फिर नीट दिया, उसमें मेरा स्कोर था 346, पहला नीट जो दिया था। शुरुआत में तो मैं देने ही नहीं वाला था, क्यों, उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं था। और जब नीट का देखा था कि सिलेबस क्या कहता, तो ये पता चला था कि 11th-12th इतना बड़ा है। 11th की फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, रोटेशनल जैसे भी चैप्टर हैं, जिनमें क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि स्कूल में तो पता नहीं बस ऐसे ही करवा दिए थे, पता ही नहीं। तो वरना चैप्टर्स भी बहुत हैं, फिजिक्स में ही इतने सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो फिर अगले उसके लिए जब मतलब ये चला, तो मतलब फिजिक्स वाला से ही हो, फिर मतलब अपने आप ही फिजिक्स वाला का तो ये लिया था कि हाँ, चीज़ों को उस समय समझा था पहली बार। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो कई चीज़ें जैसे समझ में आई थी, क्योंकि फिजिक्स है, कितना भी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना भी कर लो, जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तो क्वेश्चन वैसे नहीं बनेंगे। लास्ट में जाते हैं ना, तो चाहे आसान से आसान क्वेश्चन आ जाए, एक बार डर ये लगने लगता है, पता नहीं इसमें कौन सी अलग चीज़ क्या हो। तो फिर यही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मैं तो करता गया। पर उस समय भी एक प्रॉब्लम तो क्या, एक कमी रह गई थी, टेस्ट नहीं थे। मैंने पूरे साल जैसे चीज़ें समझ तो ली, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी, मतलब
अपने नोट्स भी बना लिए सारे, समझ भी ली, पर रिवीजन और टेस्ट ये नहीं रह पाए क्योंकि एक तरह से पहली बार में पढ़ रहा था इसके कारण में। फिर नीट हुआ, उसके अंदर मेरे बने 523। तो फर्स्ट स्कोर इज 4 मैम पहला था 346, 346, फिर सेकंड 523। 520। फिर इस साल 523 होने के बाद फिर मतलब पहली बार मैंने कोचिंग का लिया, आकाश की कोचिंग ली, और मेनली फोकस ये किया था टेस्ट के लिए, क्योंकि हाँ अगर कोई फिजिकल कोचिंग कहीं पे भी ले लेते हैं तो ये हो जाता है कि वहाँ तो जाना ही है टेस्ट में, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होती है। तो फिर वहाँ लिया, पर एक बात है, वहाँ जाके गया तो एक चीज़ पता चली, कोचिंग से कहीं से ले जाओ उतना अच्छे से नहीं करवाता। प्रॉपर बैच को तो बस ऐसे निकालते जैसे ये लोग सारे पढ़ लेके आए, नहीं तो बस प्रैक्टिस करवानी है, रिविजन करवाना है। जिनका बेस वीक होना उनका तो वीक ही रह जाएगा। तो फिर मैंने तो बस नाम का लिया था, मोस्टली टेस्ट देने जाता था, सर अपने सेल्फ स्टडी करता रहा। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो मैंने मेन किया वो वही था, फिजिक्स वाला सर ने करता रहा। चीज़ें एक बार वापस बेस से भी ली, फास्ट करते हुए टेस्ट भी लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हाँ फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये पता चला, क्योंकि नए नए जो क्वेश्चन आते हैं ना उनका पता लग जाता है। क्योंकि इस साल अलग पैटर्न में सिलेबस भी उन्होंने काट दिया था, इसके कारण बच्चों में ये भी डर था क्या आएगा क्या नहीं। कोचिंग वाले टेस्ट में जो नहीं आ रहा वो भी दे रहे, कोई टीचर्स कह रहे जो नहीं आ